तो बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं गंदगी में मनेगी दिवाली। जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि एक तरफ बाजारों में दिवाली की रौनक है, सभी लोग अपने अपने घरों को साफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखिए हरियाणा में कई जगह नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने शहर में सफाई के काम को ठप कर रखा है। कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या गंदगी में मनाया जाएगा दिवाली का त्योहार। बता दें कि कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा को बंद करने और हटाए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने, साथ ही कोरोना काल में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। तो दो तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में देखिए सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल में लगे हैं। कच्चा को पक्का करो, पुरानी पेंशन को लागू करो, जो हमारे वादे करे हुए सरकार ने 2018 के वो भी लागू करो। एक वादे हमारा पूरा नहीं करा। 30 त्योहारों पे आप हड़ताल पे जाओ, आगे पीछे 30 त्योहार पे ऐसा है जी, जो मारता टाइम दे रखो फिर उसके हिसाब से मानने चलना पड़ेगा। ठीक, जो वादे हमारे राज्य कमेटी हमारे नेता के लिए करे, सरकार वादे करके मुकर जाए, उसके बाद फिर क्या आगे का फिर टाइम दे जाए, इस करके मानने सड़क पर उतरना पड़ेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फतेहाबाद से अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय, प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं और आज जो तीसरा दिन है हड़ताल का, फिलहाल फतेहाबाद में क्या कुछ तस्वीरें नजर आई है क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। अजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी संध्या, बिल्कुल, ओवर टू यू। देखिए संध्या, जो जिस प्रकार से ये कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया था 2 दिन का, वो 2 दिन के बाद अब 3 दिन आगे और बढ़ा दिया, यानी कि 5 दिन की हड़ताल है। अब 2 दिन की हड़ताल के बाद ही जो है शहर के हालात बदतर हो चुके हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग हैं। यानी एक तरह से ये कहा जा सकता है जो कर्मचारी हैं वो कहीं भी किसी भी रूप में अपनी हड़ताल वापस नहीं लेने वाले हैं जब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी ना हो जाएं। इस मामले में स्पष्ट रूप से जो कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है, उनकी जो मांग पत्र है वो सरकार तक पहुंचा है और वो अगर वो सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो ये हड़ताल यूं अनवरत जारी रहेगी और तब ये जो है अनिश्चितकालीन में तब्दील भी हो जाती है। लेकिन एक चीज देखने वाली ये भी है कि त्योहार का सीजन है संध्या, और पूरे बाजार जो है बाजार में दुकानदारों को ये आस थी कि अभी त्योहारी सीजन के अंदर खरीदारी होगी, लेकिन पूरे बाजार में गंदगी का अंबार लगे हैं, ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में लोग जो है बच रहे हैं बाजारों में जाने से, जगह जगह जो है कूड़ा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब ये इसका हड़ताल का असर बाजार पर पड़ता नजर आ रहा है। जी अच्छा, यहाँ पर दो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये कि यहाँ पर कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या हैं? दूसरा सवाल ये है कि क्या मान लिया जाए कि इस बार गंदगी में दिवाली मनाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए संध्या, जिस प्रकार से कर्मचारियों का एक ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी, तो यहाँ इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि इस बार जो लोग दिवाली पर साफ सफाई करते हैं, वो अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, इस बार पूरा शहर गंदा नजर आएगा। पूरा शहर का पूरा प्रदेश ही गंदा नजर आएगा, क्योंकि आप देखिए दिवाली का इंतजार होता है, लोग साफ सफाई अपने घरों के भी करते हैं, लेकिन अब यहाँ शहर में भी साफ सफाई नहीं है। दूसरी बात, जो इनकी मांगे हैं मुख्य तौर पर जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना और पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, या फिर जोखिम भत्ता दिए जाने की मांग है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाने की मांग है। ये तमाम मांगे जो है बड़े लंबे समय से लंबित चली आ रही हैं और ये मांगों को लेकर के पहले भी कई बार जो है कर्मचारी हड़ताल कर चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी सरकार जो है इनकी मांगों को मान चुकी है, लेकिन उनकी नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया गया है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के कर्मचारी अडिग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, घरों की तो सफाई कर ली है, लेकिन बाजार की सफाई शायद यूं लग रहा है कि जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। और ऐसे में बात करें यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था चरमराई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि फतेहाबाद की जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसमें तो साफ यही नजर आ रहा है कि फतेहाबाद की काफी बुरी हालत है। बिल्कुल संध्या, देखिए इस मामले को लेकर के नगर परिषद ने हड़ताल से पहले ये कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आज तीसरा दिन है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आई है। हालांकि आज दोपहर में नगर परिषद ने एक जेसीबी माध्यम से कूड़ा उठाने का प्रयास किया था कुछ कर्मचारियों से, लेकिन हड़ताली कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सारे काम को रुकवा दिया और जो कूड़ा उठाया जा चुका था उसे भी वापस वही डंपिंग पॉइंट पर डाल दिया गया। ये डंपिंग पॉइंट जो है
अस्थायी बने हैं। जगह जगह जो चौक चौराहे हैं वहाँ डंपिंग पॉइंट बन चुके हैं। ऐसे में जो है मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल अजय बात करें अब फिलहाल कर्मचारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आपकी बातचीत हुई होगी, क्या उन्होंने कहा है कि सरकार अगर मान जाती है तो हम हड़ताल खत्म कर देंगे? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार का जो है यहाँ हठधर्मिता वाला रवैया है। अगर सरकार उनकी मांगों को, अगर सरकार सारी मांगे नहीं मानती है, अगर कुछ मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार भी करती है तो भी हो सकता है कि ये जो हड़ताल वापस ली जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जो पुरानी मांगे हैं जो लगातार चली आ रही है, कम से कम उस पर तो सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकती है। जो नई मांगे हैं उसके बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो है एक पेच अड़ा हुआ है, वो पेच क्या है अपनी सरकार के पटल पे या कर्मचारियों के पटल पे, ये आने वाला वक्त बता देगा। और क्या वापस होगी या नहीं होगी। जी बिल्कुल, यही आस लगाई जा रही है कि कर्मचारी माने, और ये भी कर्मचारियों को आस है कि सरकार उनकी जल्द मांग मान ले। अजय लगातार बनी रही है हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ कैथल से विपिन शर्मा भी जुड़ गए हैं। विपिन, फिलहाल क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आज तीसरा दिन है, फिलहाल कैथल में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और सफाई व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर ये लग रहा है कि जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। जी, आपको बता दें कि कैथल शहर में कूड़े के उठाने के जो स्थान है वो शहर के बीचों बीच होते हैं। जितने कूड़े से उठाने वाले सफाई कर्मचारी होते हैं वो सुबह सुबह बाजारों को खुलने से पहले कूड़ा उठा दिया करते थे। लेकिन 3 दिन से हड़ताल है, पूरा शहर कूड़े के ढेर में बदल चुका है, ना ही कूड़ा उठान हो रहा है। दूसरी बात, दिवाली के अवसर पर हर दुकानदार के पास पैकिंग गिफ्ट का सामान आता है, जितना भी उसका वेस्ट होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है, वो मार्केट में इकट्ठा हो चुका है। तीसरी बात यह है कि ये जो लोग मांग कर रहे हैं समान काम समान वेतन की, एक कच्चे कर्मचारी को मात्र लगभग 8500 रुपए मिलते हैं। 8500 रुपए में किसी घर कैसे चल सकता है? ये वो लोग हैं जो झाड़ू उठाकर सफाई करते हैं, झाड़ू उठाकर सिर्फ फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन इन्हीं की सरकार अनदेखी कर रही है। यही लोग हैं जो गटरों में उतर के हमारे सीवरेज को साफ करते हैं, इनकी सरकार अनदेखी कर रही है। और इनकी मांग बिल्कुल जायज है और सरकार को भी चाहिए कि जो इनकी जायज मांग है उनको पूरा करना चाहिए, वरना जो स्वच्छ भारत की बात है, स्वच्छ भारत तो क्या ये दुर्गंधपूर्ण भारत हो जाएगा। विपिन, बात करें, हालांकि हमने जिक्र भी करा है क्योंकि बाजार तो सज चुके हैं और त्योहारी सीजन तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी आखिरकार मांग क्या है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है कि सरकार अगर उनकी मांग मान लेती है तो क्या वो हड़ताल खत्म कर देंगे? जी बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि जो 10-10 साल से लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी, वो भी आज कच्चे कर्मचारी हैं, तो इनको पक्का किया जाए। और दूसरी बात यही करेगी, अगर जब तक पक्का नहीं किया जाता, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया होती है सरकारी, तब तक समान वेतन ही दे दीजिए ताकि हम अपने घर का गुजारा कर सकें। 8-9 हजार रुपए में किसी घर का गुजारा कैसे हो सकता है? यही मांग इनकी मुख्य मांग है। तीसरा, जो कच्चे कर्मचारी हैं वो ठेके पर रखे जाते हैं, हर साल ठेका बदलता है, कर्मचारी 100 में से 50 नहीं रख देता, 50 को हटा देता है। ये परंपरा बंद होनी चाहिए। इस तरह की कुछ इनकी मांगे जो बिल्कुल जायज है, जो सरकार से मांग रहे हैं। इन्होंने साफ कह दिया है अगर इस बार बात नहीं बनती तो अभी 3 दिन की हड़ताल है, ये अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। बिल्कुल विपिन, यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि सफाई कर्मचारी मान जाए, क्योंकि उन्हें भी आस है कि सरकार उनकी मांग मान लेगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।